प्रभात बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका हरदेवी खत्री। कैसे हो बच्चों आप सब? आशा करती हूँ आप सब अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो बच्चों, अब हम शुरू करते हैं आज का अपना नया दिन गायत्री मंत्र से। ठीक है बच्चों, क्लोज योर आइज, जॉइंट योर हैंड। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बच्चों, अब अपनी आंखें खोलो और अपने दोनों हाथों को अच्छे से रगड़ो। जोर से रगड़ो बच्चों। और अब इन दोनों हाथों को रगड़ते रगड़ते दोनों अपने हाथों को आंखों पर रखिए ताकि हाथों की गर्मी आंखों पर जाए। ऐसे आप 4 से 5 बार कीजिए बच्चों, ताकि आपको एनर्जी मिले। बच्चों, अब आप अपनी व्याकरण वृक्ष पुस्तक खोलिए। आज हम पाठ 7 सर्वनाम की एक्सरसाइज करेंगे, जो मैंने लास्ट वीक आपको समझाया था। बच्चों, एक्सरसाइज करने से पहले हम इस पाठ की मुख्य बातें पढ़ेंगे। तो आप ये पाठ में पेज नंबर 42 भी ओपन कर सकते हैं। वहाँ पर ये सारी मुख्य बातें दी हुई हैं। ये मुख्य बातें आपको लिखनी नहीं हैं, सिर्फ आपको याद करनी हैं। ठीक है बच्चों, मैं फिर से आपको बताती हूँ मुख्य बातें। नंबर 1, संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं बच्चों, और यही सर्वनाम की परिभाषा भी है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर काम आते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। नंबर 2 पॉइंट, इसके जो एग्जाम्पल हैं बच्चों, उदाहरण, मैं, आप, हम, तुम, कौन, यह, वह आदि कुछ सर्वनाम शब्द हैं। ये सदा नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी कोई भी हम संज्ञा जो शब्द है ना, उसकी जगह पर इन शब्दों का, यानी इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन से सर्वनाम शब्द? मैं, आप, हम, तुम, कौन, यह, वह। इसके अलावा भी बच्चों बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपका, उनका, इनका, तुम्हारा, हमारा। ये सारे शब्द जो हैं नाम यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, और ये सर्वनाम शब्द हैं यानी सर्वनाम के उदाहरण हैं। ठीक है बच्चों। नंबर 3 पॉइंट है, सर्वनाम शब्दों के भी वचन बदलते हैं। कैसे बदलते हैं बच्चों? मैं आपको एक बार फिर से बताती हूँ। जैसे मैं एक वचन है तो उसका बहुवचन हम हो जाएगा। वह एक वचन है, उसका वे, और यह का ये। मेरा भी बच्चों एक वचन है तो उसका बहुवचन हमारा। ठीक उसी तरह उसका का उनका और इसका का इनका। ये सारे एक वचन बच्चों बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं। नंबर लास्ट जो है हमारा, लिंग बदलने पर सर्वनाम का रूप नहीं बदलता, केवल क्रिया का रूप बदलता है बच्चों। इसका भी मैं आपको एक उदाहरण बताती हूँ। जैसे पुल्लिंग में क्या बोलते हैं हम? तुम कहाँ जा रहे हो। और स्त्रीलिंग होगा तो तुम कहाँ जा रही हो। ठीक उसी तरह मैं गा रही हूँ, ये स्त्रीलिंग है, और पुल्लिंग मैं गा रहा हूँ। तो समझ में आया बच्चों? लिंग बदलने पर सर्वनाम का रूप नहीं बदलता, केवल क्रिया का रूप बदलता है। तो बच्चों, अब हम अपनी पहली एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहली है, कोष्ठक में से सही सर्वनाम शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। पहला है बच्चों,
डैश माताजी खाना बना रही हैं। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा आएगा बच्चों? हमारी, हमारे या मेरी? तो मेरी जो है वो सही उत्तर है। नंबर 2, डैश घर जाइए। 2 ऑप्शन दिए बच्चों, आप या तुम। तो आप घर जाइए ये सही उत्तर है। नंबर 3, तुम डैश काम करो। इसके भी 2 ऑप्शन हैं, तुम्हारा और अपना। तो इसमें कौन सा उत्तर सही आएगा बच्चों? तुम डैश काम करो, इसका मतलब तुम अपना काम करो, यानी अपना जो उत्तर है वो सही उत्तर है। ठीक है बच्चों। नंबर 4, जो जैसा करेगा डैश वैसा भरेगा। तो जो जैसा करेगा यानी वह और सो में से सो उत्तर सही है। ठीक है, जो जैसा करेगा सो वैसा भरेगा। नंबर आखिरी, मैं डैश घर जा रहा हूँ। अपने या मेरे? तो मैं अपने घर जा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो अपने जो है वो सही उत्तर है। अभी बच्चों हम अगली एक्सरसाइज करेंगे ग। दिए गए वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छांटकर लिखिए। बच्चों वाक्य दिया हुआ है, पूरा वाक्य है, उसमें से हमें सिर्फ सर्वनाम शब्द पहचानने हैं और उसको अलग करके लिखना है जो जगह दी हुई है। ठीक है बच्चों। पहला है, तुमने मुझे बुलाया। तो बच्चों इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है? तुमने। और कौन सा है? मुझे। तुमने और मुझे दोनों ही सर्वनाम शब्द हैं। नंबर 2, पुलकित को उसकी किताब दे दो। तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है बच्चों? उसकी। ठीक है। नंबर 3, वह खेल रहा है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है बच्चों? पहचानो, आप पहचानो पहले। वह। वेरी गुड। नंबर 4, आप कहाँ जा रहे हैं? तो इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है बच्चों? आप और कहाँ, दोनों। वेरी गुड। अब हमारा लास्ट है, तुम क्या करते हो। इसमें भी 2 सर्वनाम शब्द हैं, पहचानो बच्चों कौन से? वेरी गुड। तुम और क्या, ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। हमारी अगली एक्सरसाइज है बच्चों, दिए गए सर्वनाम शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बच्चों एक साइड एक वचन लिखे हुए हैं और हमें उसके बहुवचन रूप लिखने हैं। नंबर 1 है वह का बहुवचन वे। नंबर 2, मैं का बहुवचन हम। नंबर 3, यह का बहुवचन ये। नंबर 4, मेरा का बहुवचन हमारा। और नंबर 5, इसका का बहुवचन इनका। बच्चों हमारी अगली एक्सरसाइज है, चित्र देखिए और उचित सर्वनाम का प्रयोग करके वाक्य पूरे कीजिए। बच्चों चित्र को देखकर हमको वाक्य पूरा करना है। ठीक है। नंबर 1, उदय को चॉकलेट बहुत पसंद है। डैश माताजी ने डैश चॉकलेट दिलाई। तो यहाँ पर क्या आएगा? उसकी माताजी ने उसे चॉकलेट दिलाई। मैं फिर से पूरा वाक्य पढ़ती हूँ। उदय को चॉकलेट बहुत पसंद है। उसकी माताजी ने उसे चॉकलेट दिलाई। उसकी माताजी यानी उदय की माताजी ने, और उसे यानी उदय को चॉकलेट दिलाई। समझ में आया बच्चों? बच्चों जो ब्लैंक थे उसमें सिर्फ हमें सर्वनाम शब्द भरना था, तो इसलिए हमने वहाँ पर उसकी और उसे शब्द भरा है। हमारा अगला है, कमल पंकज के साथ क्रिकेट खेल रहा है। कमल पंकज के साथ क्रिकेट खेल रहा है। डैश क्रिकेट अच्छा खेलता है। तो डैश की जगह पे क्या आ जाएगा? वह अच्छा क्रिकेट खेलता है। ठीक है बच्चों, समझ में आया आपको? और नंबर 3 पर है, सीमा विद्यालय जा रही है। डैश पढ़ना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर क्या आएगा? सीमा विद्यालय जा रही है, उसे पढ़ना अच्छा लगता है। बच्चों हमारी अगली एक्सरसाइज है, दिए गए सर्वनामों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। बच्चों यहाँ पर मैं आपको वाक्य में प्रयोग करके बता रही हूँ, पर आप अलग से भी बना सकते हो, अपने शब्दों में भी। ठीक है बच्चों, यही सर्वनाम शब्द का प्रयोग करके आप दूसरे वाक्य भी बना सकते हो। ठीक है बच्चों। नंबर 1, मेरा। सुमित मेरा भाई है। समझ में आया बच्चों? मेरा से हमको शब्द वाक्य बनाना है। ठीक है।
तो आप कोई और वाक्य भी बना सकते हो बच्चों, ठीक है। जैसे उसका नाम राहुल है। नंबर 3, तुम, तो तुम से हम क्या बनाएंगे बच्चों? तुम कहाँ जा रहे हो या तुम क्या खा रहे हो? तुम मेरा ये काम कर दो। यानी तुमसे हम बहुत सारे वाक्य बन सकते हैं, तो आप बना सकते हो, ठीक है। अगला है उसे यह पुस्तक दे दो। उसे मेरी यह बात बताओ। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो बच्चों। नंबर 5 है वह किसान है। वह मेरा भाई है। आप कोई भी वाक्य बना सकते हो बच्चों, ठीक है बच्चों हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। तो हमारा पहला है, सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं? प्रयुक्त का मतलब बच्चों प्रयोग होते हैं। नंबर अ संज्ञा, नंबर ब विशेषण, नंबर स क्रिया, नंबर द कर्म। तो कौन सा उत्तर सही है बच्चों? संज्ञा। तो संज्ञा पे हमको टिक करना है, ठीक है बच्चों। नंबर 2, बात कहने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। क्या प्रयोग करता है बच्चों? ऑप्शन है वे, तुम, तू, मैं। बच्चों जो बात कर रहा है, जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए क्या प्रयोग करूँगी? मैं, ठीक है बच्चों। नंबर 3, बात सुनने वाले के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे आप अभी मेरी बात सुन रहे हो या एक बच्चा मेरी बात सुन रहा है, तो मैं उसके लिए क्या प्रयोग करूँगी बच्चों? यानी जो बात कह रहा है वो अपने लिए मैं प्रयोग कर रहा है, लेकिन जो बात सुन रहा है उसके लिए मैं क्या प्रयोग करूँगी? ऑप्शन है तुम, मैं, हम, वह। और सही उत्तर है बच्चों तुम, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का होमवर्क क्या है? आज के होमवर्क में ये सारी एक्सरसाइज आपको टेक्स्ट बुक में लिखनी है, नोटबुक में नहीं लिखनी है, ठीक है बच्चों। यही आपका होमवर्क है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे।